तो भाई जब से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की की डील हुई है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो काफ़ी हद तक इग्नोर ही कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है अब कैसे गालियाँ दें। बट जीडी बख्शी जी आए हैं, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। पहले ही बता दूँ, ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं वो गलत है। अब वो मुझे लगता है वो वाले दिन गए अब गोदी मीडिया के, कि आके सभी कुछ एकदम झूठ-फूट बोल देना है समहाउ। तो लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं। पहले इनका प्रोमो है, थोड़ा वो भी सुन लेते हैं क्योंकि वो भी एंटरटेनिंग है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है डेफिनेट। तो तुर्की और पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का? घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तो वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेट मारेंगे तो दांत मुंह बत्तीस ही तोड़ देंगे। अगर ज्यादा चुलबुली कही जरूरत से ज्यादा, तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल। पिछले सप्ताह मक्का में उड़ा तुर्की, देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे उड़ गए, बरकच्चे उड़ गए। हाँ। पड़े थे कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक। ठीक है, सब कुछ उड़ गए, मतलब कोई भी, हमने तो सारे ड्रोन शूट डाउन कर दिए, सब कुछ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पे बाय द वे डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है, जिसमें मतलब आई डोंट इवन वांट टू वॉच इट, बिकॉज उसके बारे में जो मैंने रिव्यूज ही देखे हैं, एंड आई एम लाइक पेड फॉर होगी यार, छोड़ो। के इंस्ट्रक्टर भी आए थे मुरीद कमांड पोस्ट पे। जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, जरूरत से ज्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत ही सऊदी अरेबिया को थी इस चीज की, क्योंकि देखो अभी तक था कि बढ़िया हम तो अमेरिकन के साथ हैं, अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। हमने तो बढ़िया ईरान को भी साइड लाइन कर दिया, ठीक है, और अपना तेल बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी तो हो रही थी बल्ले बल्ले बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद लेने, ठीक है। जापान भी खरीदता रहता है, यूके भी खरीदता रहता है, सारी अफिलिएटेड टू अमेरिका जितने भी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग, एंड ये तो अफिलिएटेड भी नहीं है चाइना, बट उन्होंने भी कितने खरीद रखे थे। अब तो चाइना बेच रहा है, धीरे धीरे करके एग्जिट मार रहा है। तो भाई सब बढ़िया ही था। एक कॉन्ट्रैक्टर मिला हुआ है आपको, एक छत्र छाया में हो आप अमेरिका के, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है एज अ कंट्री कि भाई सिक्योरिटी रहनी चाहिए हमारे पास, तो उनको अमेरिकन सिक्योरिटी मिलती थी। अब वो है नहीं, तो दे आर ट्राइंग टू हेज। अमेरिका तो भाई अब क्लियर हो गया ना इस उससे कि अपनी अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अपने बेसिस की रक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका को तो कोई जाके अटैक करेगा नहीं, इतनी दूर है। तो इसीलिए दे नीडेड अ हेज कि भाई हमारे पास कुछ होना चाहिए और एक्स्ट्रा अलग से, बिकॉज अमेरिका तो भाई इसराइल की साइड लेगा। इसराइल इसराइल ने तो इनफैक्ट इन्वेड कर रखा है अमेरिकन पॉलिटिक्स को, तो इसीलिए उन्होंने ये किया है। एंड अब उसमें ये भी बहुत सारे एंगल्स है कि ईरान के अगेंस्ट किया या नहीं। ईरान और सऊदी, मुझे तो नहीं लगता ईरान सऊदी अरेबिया को अटैक करना चाहता है। ईरान तो अब सऊदी अरेबिया को बस ये बोल रहा है, भैया वो दिन गए कि अमेरिका तुमको प्रोटेक्ट करेगा, हम इकट्ठे रीजन में रहते हैं, तुम हमारे पड़ोसी हो, इकट्ठे एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, और हम भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करके अब अपना ऑयल बेचेंगे। बना रहे हैं। ठीक है, वहां इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन है ईरान, तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हिंदुस्तान की। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है। अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ। ठीक है साहब, अब एक बना लिया कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये कुछ अफवाहें बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद तो आके बताया नहीं।
ना कोई ऐसी बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स आई, पूरा फिजाइल मटेरियल है, बना सकते हैं। बट ये एक्चुअली इन्होंने वैलिड पॉइंट दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कभी थ्रेट नहीं लगे इसराइल को, बट ईरान बनाने लगा है तो फिर वो लगने लगा है थ्रेट, बिकॉज ऑफ कोर्स थ्रेट न्यूक्लियर वेपन से है ही नहीं। थ्रेट इसलिए है कि भाई हमको ग्रेटर इसराइल बनाना है, और जब तक ईरान है, तगड़ा ईरान है, तब तक हम अपना ग्रेटर इसराइल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बॉटम लाइन तो ये है। बट ग्लैड टू सी कि जीडी बख्शी जी आके अब तो ये पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, देखो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कितने टाइम तक मैं कहता हूं इस वॉर में बहुत कुछ क्लीन अप हो गया भाई, बहुत कुछ। अगर मैं बताऊं के रेटेड में हमारे यहाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूं एंड खुशी से ही बताता हूं मैं कि मंदी है भाई। जब से ये वॉर खत्म हुआ है तब से लोगों ने इजराइल की चमचागिरी करनी बंद कर दी है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतनी ज्यादा। ठीक है, अर्नब गोस्वामी टाइप तो कभी सीधे नहीं होंगे, एंड दे आर एक्चुअली सेइंग, जो ये भी आगे आके जाके बात करेंगे, कि भाई ईरान ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ईरान के साथ तो हमारा सिविलाइजेशनल रिश्ता है। तो और यही लोग पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 2025 में बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तब एकदम गो इजराइल, गो इजराइल, गो फादरलैंड, ये सब यही लोग कर रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त आए।